सौगात की एक बात यह कि चीन में हुई एससीओ समिट की सारी बातें एक तरफ और एक कार राइड की कहानी एक तरफ। वो शहर जो सिर्फ एक कार की सवारी नहीं थी बल्कि ट्रंप वाले अमेरिका की सरकार को आईना दिखाती दो देशों की दोस्ती का शानदार नमूना थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के तियानजिन शहर में एक चमकदार रूसी कार औरस सिनात में एक साथ निकले। कार में सीधी बात हुई होगी दोनों में, यह तो जाहिर है, लेकिन एक चीज जिस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता कि इस लेवल पर जब दो देशों के नेता बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अहम क्या होता है? सबसे ज्यादा अहम होता है कि बात गोपनीय रहे, सीक्रेट रहे। और अगर यह बातचीत तीसरे देश में हो रही हो तो कैसे करें? चीन के किसी भी होटल के कमरे में यह कैसे सुनिश्चित हो कि बात कोई और न सुने? भाई, भारत में बात हो तो भारत यह सुनिश्चित कर सकता है, रूस में बात हो तो रूस यह सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन यह बात तो चीन में हो रही थी। तो कौन सी जगह हो सकती थी? वो कार जो पुतिन अपने साथ लेकर आए थे। जी, पुतिन की कार पुतिन के साथ आई थी, औरस सेनात। ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, ये रूस की इंजीनियरिंग का कमाल है, जिसे दुनिया की बड़ी बड़ी कारों जैसे रोल्स रॉयस और बेंटली से टक्कर लेने के लिए बनाया गया है। लंबी काली चमकती हुई लिमुजीन जो करीब 7 मीटर लंबी है। इसका सामने वाला हिस्सा यानी जो ग्रिल है वो इतना बड़ा है और शानदार है कि सड़क पर देखते ही सबकी नजरें ठहर जाएं। सीधी लकीरों वाली ग्रिल, चमकदार एलईडी हेडलाइट्स, एक ऐसा डिजाइन जो पुरानी रूसी ZIS 110 कार की याद दिलाता है। लेकिन यह पूरी तरह आधुनिक है। इंजन भी कमाल का है, 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन, 598 हॉर्स पावर, 880 न्यूटन मीटर टॉर्क, 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, ऑल व्हील ड्राइव। यह भारी भरकम गाड़ी बड़े आराम से चलती है, लेकिन जैसे मक्खन पर गर्म चाकू। वजन में कई टन होने के बावजूद यह कार इतनी चुपचाप चलती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और यह हाइब्रिड है, यानी बिजली और पेट्रोल दोनों से चलती है, जिसे और खास बनाता है। और औरस सिनात का इंटीरियर किसी 5 स्टार होटल जैसा है। नरम मुलायम लेदर की सीटें पीछे झुक जाती हैं, लकड़ी का शानदार काम हर कोने में चमकता है, 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन जिनमें हर तरह की जानकारी मिलती है, फोल्ड होने वाली टेबल, छोटा सा फ्रिज। लेकिन यह कार सिर्फ आलीशान नहीं है, यह एक चलता फिरता किला है। इसमें 6 सेंटीमीटर मोटा बुलेट प्रूफ कांच है, रन फ्लैट टायर, रन फ्लैट यानी जो पंक्चर होने पर भी चलते रहते हैं, और कवच जो किसी भी हमले को रोक सकता है, आग बुझाने का सिस्टम, एक छोटा सा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है जो इसे दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में एक बनाता है। और है इसमें एक सीक्रेट कम्युनिकेशन सिस्टम जो इसे एक चलता फिरता कमांड सेंटर बनाता है। यानी यह कार सिर्फ सैर के लिए नहीं है, बल्कि उसमें ऐसी तकनीक है कि पुतिन दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां से अपने ऑफिस, अपनी सेना या किसी से भी सीधे बात कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जासूसी के डर के। मान लो अगर कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि कोई इमरजेंसी हो, कोई बड़ी डील की बात हो, तो पुतिन इस कार से ही अपने देश के बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इस सिस्टम में सैटेलाइट कनेक्शन, सुरक्षित फोन लाइन, शायद इंटरनेट भी इतना सुरक्षित है कि कोई हैकर इसे तोड़ नहीं सकता। यह सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि कोई जासूसी डिवाइस इसे भेद नहीं सकता। वो कैसे? सोचो अगर आपके पास एक ऐसा फोन हो जो आपकी आवाज को कोड में बदल दे, तो कोई और सुन भी ले तो वो कोड क्या है समझ नहीं पाएगा। पहली बात तो सुन ही नहीं सकता, लेकिन बात ही कोड में हो जाती है। बात करते ही फोन ही उसको कोड में कन्वर्ट कर देता है। औरस सिनात का कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है। यह पुतिन जैसे नेताओं को यह भरोसा देता है कि उनकी बातें गोपनीय रहेंगी, चाहे वो चीन में हो, भारत में हो, कहीं हो। जब मोदी और पुतिन इस कार में तियानजिन की सड़कों पर सैर कर रहे थे, तो मान लो अगर वो भारत और रूस के बीच किसी नए व्यापार सौदे पर बात कर रहे हों या यूक्रेन के मसले पर कोई बात कर रहे हों, तो वो सब कार के अंदर ही रहा, पूरा सीक्रेट। और ये कार रूस में बनी है, तातरस्तान के येलाबुगा शहर में। रूस ने इसे एक खास प्रोजेक्ट के तहत बनाया
ताकि रूस को विदेशी गाड़ियों पर निर्भर न होना पड़े। तो पुतिन ने इस कार को चुनकर न सिर्फ अपनी तकनीक दिखाई बल्कि यह भी बताया कि रूस पूरी तरह आत्मनिर्भर है। अब सीन देखिए क्या रहा। तियानजिन, सारा दिन दुनिया की नजरें इस शहर पर थी क्योंकि यहां एससीओ की समिट चल रही थी। मियांग इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 20 से ज्यादा देशों के नेता जमा थे। सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद, हर बड़े मुद्दे पर बात हो रही थी। तियानजिन की सड़कें चमक रही थी, इमारतें सजी हुई थी, माहौल एक अलग ही रौनक थी माहौल में। और यह समिट इसलिए भी खास थी क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर हो रही थी। मोदी और पुतिन की मुलाकात रिट्ज कार्ल्टन होटल में होनी थी, जो कन्वेंशन सेंटर से बस थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन यहां पुतिन ने कुछ अलग किया। वो 10 मिनट तक मोदी का इंतजार करते रहे ताकि दोनों एक ही कार में उनकी ऑरस सेनात में साथ जाएं। क्रेमलिन के पत्रकार पावेल जारोबिन ने बताया कि यह फैसला अचानक लिया गया कुछ ही मिनटों में। इस बार पुतिन ड्राइवर की सीट पर तो नहीं बैठे जैसे पहले बैठे थे रूस में। सुरक्षा की वजह से एक ड्राइवर था, लेकिन वो और मोदी पीछे की सीट पर साथ बैठे। कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो चल पड़े तियानजिन की सड़कों पर। छोटी सी शहर थी क्योंकि वो जल्दी पहुंच गए रिट्ज कार्ल्टन होटल, लेकिन इसका असर बड़ा था। ऑरस सेनात के शानदार केबिन में, जहां बाहर का शोर बिल्कुल नहीं आता, मोदी और पुतिन बात करते रहे। और फिर होटल तो 5 मिनट में पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद भी वो कार में रुके रहे क्योंकि उनकी बात खत्म नहीं हो रही थी और वो कार में ही बात करना चाह रहे थे। वो वहीं बात करना चाह रहे थे, इसलिए सारी दुनिया सोच रही है उस कार में क्या बात हो रही थी, क्योंकि जो कार में बात हो रही थी वो बाहर आ ही नहीं सकती थी। वो होटल में बात नहीं करना चाह रहे थे, वो बात जो वो कार में कर रहे थे। क्या बात हुई होगी अब ये वही दोनों जानते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने बाद में एक्स पर लिखा कि उनकी बातचीत गहरी, उपयोगी थी। भारत और रूस के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, संस्कृति, हर मुद्दे पर बात हुई। यूक्रेन के मसले पर भी चर्चा हुई, जो आजकल दुनिया का सबसे गर्म मुद्दा है। ऑरस सेनात ने इस बातचीत के लिए एकदम सही माहौल दिया। इसका हाइब्रिड इंजन इतना शांत था कि कोई रुकावट ही नहीं हुई। साउंड प्रूफ केबिन ने बाहर की दुनिया को दूर रखा। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम बार बार कह रहे हैं, जासूसी का कोई डर नहीं था। यह सुरक्षा मोदी और पुतिन को खुलकर बात करने का भरोसा दे रही थी। और यह सिर्फ दो नेताओं की सवारी नहीं थी, इसके पीछे कई बड़े मतलब रहे। यह थी दोस्ती की मिसाल। पुतिन का 10 मिनट इंतजार करना, फिर दोनों का गले मिलना, यह सब दुनिया को दिखा रहा था कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी है। और यह एक बड़ा संदेश था ऐसे वक्त में जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगा रहा है। ऐसे में मोदी और पुतिन का एक साथ कार में बात करना दुनिया को बता रहा था कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। और रूसी कार में, जो रूस की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये कार रूस ने बनाई, न कि किसी पश्चिमी देश से खरीदी। पुतिन ने इसे चुनकर दिखाया कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद अपनी ताकत रखता है। यह थी रूस की ताकत। उस पर प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसने दिखाया कि यह सब तो हम खुद ही बना लेते हैं। पुतिन ने इसे चुनकर दुनिया को दिखाया कि रूस प्रतिबंधों के बावजूद अपनी तकनीक और इंजीनियरिंग में मजबूत है। और मोदी का इसमें सैर करना यह दिखाता है कि भारत अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा है। आज भी रूस से तेल, रक्षा उपकरण, दूसरी चीजें लेता है। ये चले तो तियानजिन की सड़कों पर, जहां हर तरफ दुनिया की नजरें थी, लेकिन संदेश बड़ा था। चीन के सोशल मीडिया पर भी पुतिन का पीएम मोदी को अपनी कार में साथ ले जाना ट्रेंड करने लग गया। और जब कार रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंची तो ऑरस सेनात होटल की रोशनी में चमक रही थी। मोदी और पुतिन बातों में तब भी डूबे रहे, कार से नहीं निकले। उनके चेहरों पर मुस्कान थी, एक दूसरे के साथ इतने सहज थे जैसे दो पुराने दोस्तों। तो ये कार सिर्फ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले गई। ये कार एक मंच थी जहां दो बड़े नेता दुनिया के बदलते हालात पर खुलकर बात कर रहे थे। ये एक प्रतीक थी जो भारत और रूस की दोस्ती को दुनिया के सामने लाई। 100 बात की एक बात।